देश में विदेशी ताकतें काबिज है, नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कमजोर है और यह सब हो रहा है, उसका भी सत्य सामने आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी मोदी की लाडली सांसद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत के विवादित बयान से बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके बाद बीजेपी ने कंगना रनौत के विवादित बयानों पर किनारा कर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कंगना रनौत जो भी बयान दे रही हैं वह उनका व्यक्तिगत बयान है, बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं। इसके बाद कांग्रेस ने मोदी, बीजेपी और कंगना रनौत को आड़े हाथों लेते हुए मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, मोदी की लाडली बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों के बाद एक बार फिर दूसरा विवादित बयान दिया और कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनने वाले हैं। दोस्तों, कंगना ने कहा कि अमेरिका और चीन हमारे देश में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा, क्या नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हैं कि विदेशी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं? अगर यह सच है तो सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, और अगर झूठ है तो कंगना के खिलाफ कार्यवाही करे, क्योंकि मोदी की सांसद का बयान सरकार का बयान होता है। दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर कहा और इसका जवाब भी मांगा, क्योंकि ये बात बीजेपी की सांसद कह रही है। दोस्तों, कंगना के किसान और भारत में बांग्लादेशी हालात बनाने के बयान से पल्ला झाड़ रही बीजेपी को भी कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अगर ये बीजेपी की राय नहीं है तो ऐसी बातों पर पल्ला ना झाड़े, बल्कि ऐसे कुत्सित विचार वाली सांसद को पार्टी से बाहर फेंके। दोस्तों, बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कंगना के साथ जिस तरह से मोदी और बीजेपी को खरी खोटी सुनाई और मोदी से जवाब मांगा, इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थकों के विचारों की मानो बाढ़ सी आ गई। दोस्तों, इस खबर पर हजारों की तादाद में लोग बीजेपी को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं कुछ कांग्रेस को और कांग्रेस प्रवक्ता को भी ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाडली सांसद कंगना रनौत विवादित बयान देकर हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती हैं। उन्होंने एक अत्यंत विचलित करने वाली बात आगे भी कही थी, जिसका मैंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा यहां पर बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने का काम अमेरिका और चीन कर रहे थे। तो हमारा सवाल है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे क्या वो इतने कमजोर है कि इस देश में अस्थिरता पैदा कर रही है विदेशी शक्तियां? तो इस पर पार्टी तो नहीं बोल सकती है। इस देश के विदेश मंत्रालय को, इस देश के गृह मंत्रालय को इस पर जरूर बयान देना चाहिए, जरूर स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि हम भी परेशान हैं। आपकी सांसद कह रही हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अस्थिरता पैदा करने का काम दो विदेशी ताकतें अमेरिका और चीन कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मत है? क्या यह सच है? अगर सच है तो आपने क्या कदम उठाए हैं? आपने क्यों नहीं इस विषय को साझा किया है? और अगर यह झूठ है तो इसके खिलाफ भी, इसकी मुखालफत करते हुए भी सरकार के मंत्रालयों की तरफ से बयान आना पड़ेगा। यह हल्के में नहीं ली जा सकती है बात। सत्तारूढ़ दल की एक सांसद कह रही है कि अमेरिका और चीन भारत में परिस्थितियां बिगाड़ने की, अशांति पैदा करने की, अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहे थे। इसका जवाब कौन देगा? और एक बहुत बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं? जो अपने आप को किसानों का हितकारी कहते हैं, अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्मी थे तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेककर नाक रगड़ के काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? तो हमारा मानना, और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है उसकी क्या सच्चाई है। पार्टी पलड़ा नहीं झाड़ सकती है कहकर कि यह हमारी राय नहीं है। आपकी राय नहीं है तो जिसकी इतनी कुत्सित राय है उसको अपनी पार्टी से निकाल फेंकिए। मूल मुद्दा यह है, यह हम आपके सामने आके कहना चाहते थे। इस देश के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी हमारे किसानों को इन शब्दों से नवाजा नहीं गया है, और सत्तारूढ़ दल की एक सांसद ये करती है और बीजेपी बस ये मुंह मोड़ लेगी कि यह हमारा मत नहीं है।
अगर आपका मत नहीं है तो निकाल फेंकिए और सरकार के स्पष्टीकरण का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि देश में विदेशी ताकतें काबिज है। नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कमजोर है और यह सब हो रहा है, उसका भी सत्य सामने आना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।